हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं विकास मैथ्स ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार गुप्ता। आज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 NCERT हम लोग पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में AP बोलते हैं। और सबसे पहले हमने इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया है नेचर से रिलेट करने की। ये क्या है कि इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न सच एज पेटल्स ऑफ सनफ्लावर्स, द होल्स ऑफ अ हनी कॉम्ब, द ग्रेन्स ऑन अ मेज कॉब, द स्पाइरल्स ऑन अ पाइन एप्पल एंड ऑन अ पाइन कॉर्न। यानी कि आप इस नेचर में बहुत सारे ऐसे नेचुरल चीज़ देख सकते हैं जो एक किसी खास पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो सूर्यमुखी की फूल होती है उसकी पेटल्स जो होता है एक ही तरह का होता है। मधुमक्खी की जो छाता होता है उसकी जो होल वो एक ही तरह का होता है। और मकई जो मेज है उसकी जो ग्रेन्स होते हैं एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो पाइन एप्पल जो अनानास होता है उसके जो स्पाइरल होते हैं एक ही तरह के होते हैं। यानी इस यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे नेचुरल थिंग्स है जो एक सेम पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक यही पैटर्न हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा एक सर्टेन पैटर्न्स को फॉलो करेगा। तो आखिर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रियल में है क्या। तो हमने इसका डेफिनेशन बताया है कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। ये डेफिनीशन का मतलब यह है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर्स यानी कि नंबर्स का एक लिस्ट होता है। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत सारे नंबर्स का एक सेट होता है या एक लिस्ट होता है जिसमें जो प्रत्येक जो सक्सीडिंग टर्म है इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। जिसमें जितने भी सक्सीडिंग नंबर होते हैं यानी आगे वाला नंबर होता है वो इसके प्रीसीडिंग टर्म्स में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से प्राप्त होता है। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म में हम कोई भी नंबर ऐड नहीं करते हैं। इसके बाद वाले जो नंबर होते हैं यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ उसमें एक फिक्स्ड जब नंबर को ऐड करेंगे तब हमारा सक्सीडिंग टर्म प्राप्त होगा। तो क्लियर है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। क्या है कि 1 2 3 4 इस एग्जाम्पल को देखिए कि ये क्या है, ये सेट ऑफ नंबर्स है और इसको आप नेचुरल नंबर्स भी कर सकते हैं। क्या है 1 के बाद 2 3 4 यानी कि आप देखेंगे कि 1 के बाद यानी जो 2 है इसमें एक फिक्स नंबर 1 को ऐड किया गया है क्योंकि 1 + 1 2 हो गया। फिर 2 में एक फिक्स नंबर 1 को ऐड करेंगे तो 3 होगा और 3 में एक फिक्स नंबर 1 को ऐड करेंगे तो 4 होगा। और फिक्स नंबर क्या होता है हम आगे बताएंगे कि जिस फिक्स नंबर को ऐड करके ईच सक्सीडिंग टर्म प्राप्त किया जाता है वो फिक्स नंबर क्या होता है हम लोग समझेंगे। उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। देखिए ये इस एग्जांपल को देखिए कि 100 है, इसके बाद 70 है, 40 है और 10 है। 100 आपका फर्स्ट टर्म हो गया। और देखिए जो सेकेंड टर्म है 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया गया है कि 70 आया है। तो 100 में से यदि हम 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 70 प्राप्त होगा। सिमिलरली अगर 70 से हम 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 होगा। और इस प्रकार से 10 और आगे की ओर ये प्रोसेस बढ़ता रहेगा यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर्स आगे की ओर बढ़ता ही रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जो एग्जाम्पल है पॉजिटिव है। ये यहाँ पे देखेंगे कि क्या है आपका -3 -2 -1 और 0 ये नंबर डिक्रीज कर रहा है। -3 से आपका -2 -1 0 हुआ। 0 के बाद यानी कि 1 2 3 4 ये नंबर क्या हुआ इंक्रीज हुआ। -3 में +1 ऐड करेंगे तो -2, -2 में +1 ऐड करेंगे तो -1। इस तरह से ये नंबर इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज करते हुए इस तरह आगे आपको बढ़ेगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप देख सकते हैं पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी हो सकता है यानी कि जो नंबर्स का लिस्ट होगा वो निगेटिव भी हो सकता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये देखिए सेम नंबर भी आएगा। ये देखिए एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे ये 4 4 4 4 यहाँ पे 3 3 3 2 2 2। अब इसमें क्या है कि इसकी जो कॉमन डिफरेंस होगी वो 0 होगा क्योंकि जो फिक्स टर्म है
फिक्स जो नंबर है वो केवल 0 ऐड करके प्राप्त किया गया है। जैसे 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 ही होगा, फिर नेक्स्ट टर्म में 0 ऐड करेंगे तो 4 ही होगा। इस तरह से ये नंबर आगे बढ़ता रहेगा, प्रोग्रेशन यानी प्रोग्रेस करेगा। ये देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, -1 है, 1.0 लिखा गया है, -1.5, -2.0 और देखिए ये जो है नंबर -1 है। -1 में -0.5 को ऐड करेंगे तब -1.5 होगा, फिर इसमें -0.5 को ऐड करेंगे तो -2.5 होगा। यानी कि इस तरह से नंबर आगे की ओर बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने समझा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल को हम लोगों ने समझा है। द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, यानी कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स में फिक्स्ड जो नंबर होगा उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। वह एपी का कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। क्लियर? और इट कैन बी पॉजिटिव, यानी कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है आपका, निगेटिव भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब लिस्ट ऑफ नंबर्स इंक्रीज करेगा। निगेटिव कब होगा? जब लिस्ट ऑफ नंबर्स डिक्रीज करेगा। और 0 कब होगा? जब लिस्ट ऑफ नंबर्स नाइदर इंक्रीज और नॉर डिक्रीज, यानी नहीं इंक्रीज करेगा और नहीं डिक्रीज करेगा, बल्कि सारे नंबर्स एक समान रहेंगे, तब आपका कॉमन डिफरेंस ऐसी सिचुएशन में क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? अब देखिए, कॉमन डिफरेंस को हम लोग CD भी लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस, या शॉर्ट में D भी लिख सकते हैं। और D इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, ये प्रोसेस आपका आगे तक चलता रहेगा। क्लियर? A2 का मतलब हुआ सेकेंड टर्म, माइनस A1 मीन्स फर्स्ट टर्म। सिमिलरली ये देखिए, A3 मीन्स थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ऐसे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, D इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, T3 में थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म। इस तरह से प्रोसेस आपको आगे तक ले जाएंगे तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। क्लियर? तो जैसे इसका एग्जांपल आप देख लीजिए कि क्या है कि 950, 900, 850 और 800, और लास्ट में आपका जो लास्ट नंबर कितना है, इसको TN टर्म कहेंगे, ये क्या है आपका 50 है। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर से आप देख रहे हैं कि ये नंबर डिक्रीज कर रहा है। ये नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रही है। तो नंबर डिक्रीज कर रहा है, कितना का है? देखिए 950 से 900 हुआ, यानी -50 हुआ। यहाँ पर देखिए -50 हुआ, यहाँ भी आपका -50 हो गया, और इस प्रकार से डिक्रीज होते होते लास्ट टर्म आपका क्या हो गया? 50। तो इसकी कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो जो फिक्स टर्म है D इक्वल टू कितना आ जाएगा? आपका 50 आ जाएगा, क्योंकि T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे तो यहाँ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -50 होगा, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। तो जब भी डिक्रीज करेगा लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो निगेटिव होगा। आप देख लीजिए, जैसे हम इस फार्मूले का यूज करते हैं तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, यानी इसको लिखेंगे A1, इसको क्या लिखेंगे? A2, इसको लिखेंगे A3, इसको लिखेंगे A4, इस तरह से आगे। तो हमारा D इक्वल टू क्या था? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है? A2 कितना है? आप देखिए 900 है, माइनस A1 कितना है? 950 है, इज इक्वल टू A3 कितना है आपका? 850 है, और A2 कितना है आपका? 900 है। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 950 से 900 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? -50। यहाँ भी देख सकते हैं -50, दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब हम समझ गए कि लिस्ट ऑफ नंबर्स में -50 अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो सक्सीडिंग टर्म प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि इसकी जो कॉमन डिफरेंस हुआ वो -50 हुआ। अब देखते हैं, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। आपका क्या है कि -3.1 या -3 हो गया, या -2.9, -2.8 और -2.7। ये देखिए यहाँ पे इंड कर गया। इसका मतलब ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? -3.1 से -3 हो गया, यानी कि फिर देखिए -2.9 हो गया। तो आप निगेटिव में जानते हैं कि ये नंबर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि निगेटिव में जो जितना नंबर छोटा होता है उतना ही वो बड़ा होता है। आइए देखते हैं इसकी कॉमन डिफरेंस क्या होता है। जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका A1, A2, A3 और A4। क्लियर?
तो आपको A2 माइनस A1 करते हैं तो A2 -3 है, माइनस A1 करेंगे तो देखिए निगेटिव है, तो निगेटिव है तो आपको ब्रैकेट लेना होगा, यानी कि ब्रैकेट में लिखना होगा -3.1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब A3 माइनस A2 होता है तो A3 क्या है आपका -2.9 है, ब्रैकेट लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -3 होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, -3 इस माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3.1 इज इक्वल टू -2.9 माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा। अब देख सकते हैं आपके 3.1 से 3 सेपरेट हुआ तो क्या बचेगा 0.1, यहाँ भी -2.9 सेपरेट होगा 3 से तो क्या होगा 0.1 पॉजिटिव होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो कॉमन डिफरेंस है 0.1 का है, पॉजिटिव है, यानी कि ये नंबर आपका इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसका जो कॉमन डिफरेंस आया वो पॉजिटिव आया। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीज कर रहा है, और इसकी जो कॉमन डिफरेंस है क्या है 0.1 है। इसको आप देख सकते हैं क्या है 200, 250, 300, 350 और इसका लास्ट जो गया है टर्म, इसको AN टर्म कहते हैं या इसको TN टर्म कहते हैं। ये 750 है, तो ये 200 से 250 हुआ, इसका मतलब इसमें 50 इंक्रीज हुआ, इसमें भी 50 इंक्रीज हुआ, इसमें भी 50 इंक्रीज हुआ, और इस तरह से ये लिस्ट ऑफ नंबर्स इंक्रीज कर रहा है। अगर इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए D इक्वल टू T2, यानी कि 250 माइनस 200 हो गया, ये देखिए 300 माइनस 250, ये इसको सेपरेट करेंगे तो 50 होगा, ये 50 होगा। ये भी जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसकी कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आया, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया 50। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये भी जो इंक्रीज कर रहा है सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 50 है। इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को देखिए कि यहाँ पे क्या है 5 5 5 5 5, तो मैंने बताया था कि वैसी स्थिति में कॉमन डिफरेंस 0 होगा जब ये नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, यानी कि नहीं बढ़ेगा और नहीं घटेगा। तो ऐसी स्थिति में कॉमन डिफरेंस क्या होता है 0 होता है। अब इसका देख लीजिए फर्स्ट टर्म, ये देखिए सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो इसकी जो कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करेंगे तो T2 माइनस T1 या A2 माइनस C1, 5 माइनस 5 इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 5 माइनस 5, आगे कितना भी प्रोसेस करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा 0, यानी कि इसकी जो कॉमन डिफरेंस है वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, और इन दिस सिचुएशन द कॉमन डिफरेंस विल बी 0। ऐसी स्थिति में कॉमन डिफरेंस क्या होगा 0। तो ये जो स्टेटमेंट था ये पूरी तरह से वेरीफाइड हो चुका है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। देखते हैं टाइप्स ऑफ AP, यानी AP कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ AP 2 तरह के होते हैं, एक फाइनाइट AP और दूसरा इनफाइनाइट AP। फाइनाइट मीन्स आप समझते हैं जिसका एंडिंग है, जिसका अंत है। इनफाइनाइट AP मीन्स जिसका एंडिंग नहीं है। क्लियर। तो फाइनाइट AP का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि एन AP इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट AP, यानी कि वैसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो फाइनाइट हैं, यानी उसे काउंट किया जा सकता है, निश्चित है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट AP। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 अप टू ये कहाँ तक 100 तक जाके फुल स्टॉप लग गया है। मीन्स ये लिस्ट ऑफ नंबर्स इंक्रीजिंग तो कर रहा है लेकिन इसकी एंडिंग 100 पर जाकर हो जाएगी, यानी यहाँ पे ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है इसको हम क्या कहेंगे फाइनाइट AP कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए 89 है, 86, 83, 80, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है लेकिन इसका एंडिंग कहाँ हो जा रहा है आपके 3 के पास, इसीलिए इसको कहेंगे फाइनाइट ऑफ AP बोलेंगे। दूसरा क्या है कि इनफाइनाइट। अब फाइनाइट का जो उल्टा होता है ऑपोजिट क्या है इनफाइनाइट है। इसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स फाइनाइट होंगे, इसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होंगे इनफाइनाइट होंगे। तो एन AP इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ही होता है अनंत, मीन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे काउंट ही नहीं कर सकते, जिसे पता ही नहीं कर सकते कितना है।
तो इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। इसका एग्जांपल देखेंगे, सेम टू सेम मैंने वही एग्जांपल लिया है 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन। इस सो ऑन मीन्स ये प्रोसेस चलता रहेगा और कहाँ जाएगा इसकी कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे हम लिस्ट ऑफ नंबर्स को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए 89 86 83 80 77 और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये भी कहाँ तक जाएगा। ऐसे जब भी होगा तो आपको सो ऑन दिया जाएगा, यानी डॉट 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 3 टाइम्स। इसका मतलब है ये डॉट 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 3 टाइम्स, इट मीन्स दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स विल बी गोइंग ऑन, मतलब जारी रहेगा, इसका कहीं एंडिंग नहीं होगा। तो इस प्रकार के लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। अब हम लोग एपी के जनरल फॉर्म को समझते हैं कि एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यदि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, यानी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, रिप्रेजेंट्स an arithmetic progression where a is the first term and d is the common difference is called the general form of an AP। यानी कभी भी आपसे पूछा जाए कि AP का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो AP का जो जनरल फॉर्म होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से ये आपका बढ़ता जाएगा, जहाँ पर A आपका फर्स्ट टर्म होगा और D आपका कॉमन डिफरेंस होगा। इसका मतलब यह है कि यदि आपको A1 फर्स्ट टर्म पूछा जाए तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए है, ठीक है। अगर आपको A2 यानी सेकेंड टर्म पूछा जाए तो सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी है। अगर आपसे थर्ड टर्म पूछा जाए A3 तो क्या है, ए प्लस डी है। और यदि फोर्थ टर्म पूछा जाए तो आपसे क्या है, ए प्लस, ये देखिए जो थर्ड टर्म है ए प्लस डी नहीं है, ए प्लस 2d है। और फोर्थ टर्म क्या है, ए प्लस 3d है। तो जो हम लोग ने अरिथमेटिक का डेफिनेशन पढ़ा था कि इट इज़ द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो आप यहाँ प्रीसीडिंग टर्म्स, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वो जो डेफिनेशन था यहाँ पे फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, इसका एंडिंग भी आप कर सकते हैं और एंडिंग नहीं भी कर सकते हैं। यदि एंडिंग करेंगे तो फाइनाइट एपी हो जाएगा और एंडिंग यदि नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट एपी होगा। आप देखिए फर्स्ट टर्म आपका है, फर्स्ट टर्म में आपको कुछ ऐड नहीं करना है, इसलिए फर्स्ट टर्म एज इट इज़ है। हमने सेकेंड टर्म प्राप्त करने के लिए फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर, सेकेंड टर्म प्राप्त करने के लिए हमने इसमें एक, यानी सेकेंड टर्म में ही, फर्स्ट में नहीं, सेकेंड टर्म में हमने एक फिक्स नंबर डी को ऐड किया, तो हमारा सेकेंड टर्म क्या प्राप्त हो गया, ए प्लस डी। अब देखिए हम थर्ड टर्म प्राप्त करने के लिए प्रीसीडिंग यानी थर्ड टर्म में आपका सक्सीडिंग है, ये आपका प्रीसीडिंग टर्म है। तो इस प्रीसीडिंग टर्म सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी, इसमें यदि एक फिक्स नंबर जिसको हमने फर्स्ट में सेकेंड में ऐड किया था डी को, अगर इसमें भी डी ऐड कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो जाएगा, यानी ए प्लस 2d विच इज कॉल्ड थर्ड टर्म। अब देखिए ये हमारा थर्ड टर्म हो चुका है, हमें फोर्थ टर्म प्राप्त करना है। तो थर्ड टर्म में एक फिक्स नंबर जो कि क्या है, डी है, इसको यदि हम ऐड कर देंगे तो हमारा फोर्थ टर्म प्राप्त होगा। तो ए प्लस कितना हो जाएगा, 2d और डी कितना हो जाएगा, 3d। इस प्रकार से आप ये प्रोसेस आगे यदि फोर्थ टर्म प्राप्त करना चाहते हैं, फिफ्थ टर्म प्राप्त करना चाहते हैं, तब फोर्थ टर्म यानी ए प्लस आपका क्या 3d में से एक 3d में से 1d ऐड करेंगे, 3d प्लस डी कितना हो जाएगा, ए प्लस आपका 4d, इसको बोलेंगे फिफ्थ टर्म। क्लियर। ये आपका देख लीजिए फर्स्ट टर्म था और ये 4d ऐड हो गया, फोर्थ टर्म, यानी टोटल आपका कितना टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म। अगर आपसे बोलेगा कि एपी का 9th टर्म क्या होगा, तो ध्यान दीजिए जितना टर्म बोलेगा तो ए में तो कुछ ऐड नहीं करना है, ए एज इट इज होगा। 9th टर्म है यानी कि आपको 8d ये लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एपी का 9th टर्म, ठीक है। यानी a प्लस 8d, a को आपको छोड़ना है और 8d लेना है। अगर बोलेगा कि AP का 15th टर्म बताओ, 15वां, तो क्या करेंगे, a प्लस 14, जितना टर्म कहेगा उसमें से 1d माइनस करेंगे, यानी 14a तो आपका रहेगा। तो समझिएगा कि फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड नहीं करते हैं, तो इसलिए a एज इट इज होगा और यहाँ पे 14d हो जाएगा। अगर इसको हम कंबाइन कर देंगे तो आपका 15th टर्म हो जाएगा। एपी का इस तरह से अगर 100 टर्म बोलेगा तो क्या करेंगे, a प्लस 99d करेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि एपी की जनरल टर्म क्या है। एक बात और महत्वपूर्ण है, आपको समझना चाहिए कि यदि आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है तो कितने मिनिमम हमको लिस्ट ऑफ नंबर्स चाहिए,
ताकि हम जज करके हम समझ सकें कि वेदर इट इज़ इन एपी और नॉट। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं यह एपी में है कि नहीं हम कैसे जानेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कम से कम मिनिमम हमें 3 लिस्ट ऑफ नंबर्स चाहिए। टू नो द गिवन लिस्ट ऑफ numbers whether they are in AP or not, we should have minimum 3 terms। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये की पॉइंट है कि अगर लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है तो कितने लिस्ट ऑफ नंबर्स मिनिमम होना चाहिए, ताकि हम ये समझ सकें, ये वेरीफाइड कर सकें कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है एपी में है कि नहीं है। तो इसके लिए कम से कम हमको 3 टर्म्स चाहिए। अगर 3 से कम टर्म रहेगा तो हम कभी भी जज नहीं कर पाएंगे कि एपी में है कि नहीं है। यदि 3 से अधिक टर्म होगा तो आसानी से हम जज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कम से कम 3 टर्म चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि D = A2 - A1 = A3 - A2 होता है। तो कम से कम इतना होना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 टर्म दे दिया 3 और 5 और बोले कि एपी में है कि नहीं, हम कैसे कहेंगे एपी में है। आप 3 में तो कुछ ऐड करना नहीं है, 5 में ऐड किया गया है तो 5 में 2 ऐड किया गया है कि कितना ऐड किया गया है। अभी तो हम देख रहे हैं कि 3 है तो 5 है, तो 3 में तो कुछ ऐड नहीं करना था, लेकिन एक नंबर है इसमें अब क्या ऐड किया गया हम नहीं बता सकते हैं जब तक से एक नेक्स्ट नंबर ना प्राप्त हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे 7 हो जाए तब कंफर्म हो गया कि आपका 3 था, 3 फर्स्ट नंबर है, ये 5 है, 5 में एक फिक्स डिजिट 2 को ऐड किया गया है तो नेक्स्ट नंबर प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। अगर 2 नंबर आता 3 और 5 तो कॉमन डिफरेंस निकालते तो क्या होता है A2 - A1 होता है, यानी कि 5 - 3 तो 2 हो गया। नेक्स्ट नंबर हमें पता ही नहीं है, जबकि ये 3, 5, 7 दिया तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये देखिए A2 यानी 5 - 3 = 7 - 5 = 2। तो हमें 2 = 2 प्राप्त हुआ, यानी कि एक कंफर्म हो गया कि इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 आया, इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 आया। इट मीन्स दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी।